तो बच्चों नाउन की 5 टाइप्स होती हैं। तो आप जानते हैं कि पहली टाइप, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा तो जानते हैं और नहीं पढ़ा है तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ बच्चों ने तो अवश्य पढ़ा होगा। तो नाउन की 5 टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप होती है बच्चों प्रॉपर नाउन। तो अब हमें प्रॉपर नाउन को समझना है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन सबसे पहले है, वो भी आपको याद कर लेनी है, क्योंकि अगर आप याद कर लेते हो तो ये चीज़ बनी रहेगी आपकी याददाश्त में और आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। तो बच्चों प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, प्रॉपर नाउन्स रेफर टू अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल राम, कंट्री। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन में आया है कि प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी नाम के लिए तरफ, किसी खास नाम की तरफ, किसी पार्टिकुलर नेम की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि राम है, कंट्री है, और बाहर पार्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, और कोई थिंग भी हो सकती है। तो जब भी कोई नाम किसी खास, किसी विशिष्ट, किसी पार्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ या स्थान की तरफ या थिंग की तरफ इशारा करता है, को सूचित करता है या किसी का बोध कराता है, तो वहाँ पर बच्चों प्रॉपर नाउन होता है। तो ये तो है डेफिनेशन वाली बात बच्चों, मैंने डेफिनेशन के अनुसार आपको समझाया है। लेकिन बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इसे व्यवहारिक रूप से भी अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ डेफिनेशन के अनुसार ही नहीं चलना है। तो प्रॉपर नाउन रेफर टू अ नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, जो भी कुछ भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को सूचित करता है, जैसे कि पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, लेकिन वो खास होती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं, वो विशेष होती हैं। उन विशेष चीज़ों के नामों को ही वह बोध कराता है, तो वही प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब बच्चों मैं इसके एग्जाम्पल मेरी तरफ से भी दे रहा हूँ। अभी आपने जो बोर्ड पर लिखा है राम और कंट्री, मैं इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बच्चों आपने देखा होगा, अगर मैं कहता हूँ लड़का, तो दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, आप शायद नहीं समझ पाओगे कि किस लड़के के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि लड़का, जैसे ही आप लड़का शब्द सुनते हो, जैसे ही आप बॉयज़ सुनते हो, तो बॉय का मीनिंग यह होता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन हम सिर्फ एक लड़के के बारे में अगर बात करें तो हमें उसका नाम बोलना पड़ेगा। और जैसे ही हम किसी एक लड़के का नाम बोलते हैं बच्चों, तो वह लाखों में, करोड़ों में नहीं रहता है, बल्कि वह एक हो जाता है। वह एक जिसका हमें नाम बोलना भी ज़रूरी है। वह एक बच्चा जैसे राम, या मैं कहूँ मेरे घर में कोई बच्चा सोहन है तो सोहन हो गया, मैं कहता हूँ मोहन है मेरे घर में तो मोहन हो गया। तो यहाँ पर हमें बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाता है कि हम किस बच्चे के बारे में बातें कर रहे हैं। और मैं अगर घर में कॉल करता हूँ, मैं पुकारता हूँ किसी दूसरे बच्चे के लिए कि मोहन इधर आओ, तो मोहन दौड़ के हमारी तरफ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि वो तुरंत आ जाता है? क्योंकि वो स्पेसिफिक नेम है, वो पार्टिकुलर नेम है, वो बार बार उस नाम को सुनता हुआ आया है कि ये मेरा नाम है, और वो तुरंत ही पुकारते ही चला आएगा। जब वह, अब इसका मतलब वो समझ गया और परिवार के दूसरे मेंबर भी समझ गए कि वह कोई अन्य को नहीं पुकार रहे हैं, ये सिर्फ मोहन के लिए ही पुकार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब वह लाखों में नहीं रहा, वह करोड़ों में नहीं रहा, अब वह स्पेसिफिक नेम है, पार्टिकुलर नेम है, इसलिए वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसको हिंदी में अगर आपने कभी पढ़ा हो, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट भी आपके पास है ही, तो हिंदी में इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम एक दूसरे नेम से भी अगर पुकारें तो बुरा नहीं होगा, विशिष्टवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति, स्थान का नाम होता है, वो विशिष्टता लेते हुए होता है, वह समझ लेता है। अब बच्चों हमने अभी अभी जो एग्जाम्पल लिया था वह एक पर्सन का लिया था, लेकिन हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने डेफिनेशन में देखा है बच्चों पर्सन के अलावा प्लेस का भी नाम है। अब हम बच्चों बात करते हैं प्लेस की। तो आपने देखा होगा कि दुनिया में लाखों प्लेस हैं,
जैसे गंगा, एकमात्र गंगा है दुनिया में, लेकिन मैं अगर कहता हूँ नदी, तो दुनिया में लाखों नदियाँ, आप नहीं समझ पाओगे कि मैं किस नदी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ शहर, तो आप ये नहीं समझ पाओगे। सिटी कहता हूँ तो आप नहीं समझ पाओगे कि सर किस सिटी के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं और दूसरे स्टेशन की बातें करता हूँ तो आप नहीं समझ पाओगे कि सर किस स्टेशन के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि लाखों स्टेशन है इस पृथ्वी पर, इस देश में। अगर मैं बातें करूँ स्कूल की, कि स्कूल, तो आप फिर भी नहीं समझ पाओगे कि सर किस स्कूल के बारे में कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, और ख़ासकर स्थान के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो एक लाखों में रही बात, और ये कॉमन वर्ड है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। यह है एक कॉमन वर्ड होने के कारण आपको समझने में बहुत परेशानी आ रही है। लेकिन बच्चों, मैं कहूँ कि लाखेरी स्टेशन पर आपको आ जाना है, मैं कहूँ कि आपको बूंदी रेलवे स्टेशन पर आ जाना है, मैं कहूँ कि बूंदी की इस कॉलोनी में आपको आ जाना है, मोहनगढ़ कॉलोनी में आ जाना है, तो आप वहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह वर्ड स्पेसिफिक हो गया, वह पार्टिकुलर हो गया, वह खास हो गया। अब दुनिया की अन्य कॉलोनियों से कोई मतलब नहीं है, हमें बूंदी की मोहनगढ़ कॉलोनी से ही मतलब है। और इसका एग्जाम्पल इस तरह भी दिया जा सकता है बच्चों, जैसे नदी, बहुत सारी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सामान्य सा, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सर किस नदी के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ गंगा नदी गंदी हो चुकी है, तो आप बहुत जल्दी समझ लेंगे। क्यों समझ लेंगे? क्योंकि मैं इस समय किसी खास नदी के बारे में बातें कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टिकुलर नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक नदी के बारे में बातें कर रहा हूँ। इसलिए आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो गई स्पेसिफिक प्लेस। उससे पहले आपको मैंने पर्सन को बताया कि एक पर्सन भी स्पेसिफिक हो सकता है। अगर लास्ट में दी हुई है डेफिनेशन में थिंग भी कोई स्पेसिफिक हो सकती है, कोई विशिष्ट हो सकती है, कोई प्रॉपर हो सकती है। मैं कहता हूँ कि बाल्टी नहाने के काम आती हैं, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ए थिंग। बकेट, एक बकेट क्या काम आती है आप अच्छी तरह जानते हैं कि नहाने के काम आती है। तो यहाँ पर उस बकेट को आप कॉमन वर्ड के रूप में समझ पाएंगे। दुनिया में बहुत सारी बाल्टी हैं, कि सर किसी भी बाल्टी के बारे में कह रहे होंगे कि इसका यूज क्या होता है। लेकिन मैं कहूँ जो मेरे कमरा में एक येलो कलर की बाल्टी रखी है उसको लेके आओ, तो वह बाल्टी एक स्पेसिफिक हो गई। आप जाओगे उस बाल्टी को उठा के ले आओगे। क्यों ले आओगे? क्योंकि वह पार्टिकुलर हो गई, वह खास हो गई, वह विशिष्ट हो गई। वह उसको पहचानना आपके लिए बहुत ही नॉर्मल बात हो चुकी है। जब ऐसी स्थिति आती है कि हम विशिष्टता लिए हुए किसी नाउन को बोलते हैं, स्पेसिफिक के साथ में बोलते हैं, तो वह प्रॉपर नाउन होता है।